नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर और मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहर 100 खबर के साथ। सिंगू बॉर्डर पर आज एक बार फिर से हो सकता है ड्रामा। बैरिकेड्स हटाने के लिए किसानों ने 24 घंटे का दिया था अल्टीमेटम। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा बलों का भारी पहरा, किसानों को रोकने के लिए हैवी बैरिकेडिंग। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों को रोकने के लिए कई लेयर की बैरिकेडिंग, सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की भी तैनाती। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने सरकार से वार्ता से पहले रखी शर्तें, किसानों की रिहाई और इंटरनेट बहाल करने की मांग। किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए पंजाब में आज सर्वदलीय बैठक, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुलाई बैठक। इनेलो नेता अभय चौटाला आज सिंगू बॉर्डर पहुंचेंगे। अभय चौटाला के साथ किसानों का काफिला भी होगा। टीकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर आज रात 11 बजे तक बंद रहेंगी इंटरनेट सेवाएं। किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने बढ़ाई मियाद। 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसान करेंगे रोड ब्लॉक, कृषि कानूनों को वापस देने की मांग। संसद भवन में अकाली दल के नेता सुखविंदर सिंह बादल और हरसिमरत कौर ने कृषि कानून के खिलाफ लहराए पोस्टर। दोनों ने कृषि कानून को वापस देने की मांग की। किसान नेता टिकैत ने एक बार फिर से सरकार से बातचीत की बात दोहराई। कहा, सरकार बातचीत से समस्या का हल निकाले, हम बातचीत के लिए तैयार। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने प्रशासन से 24 घंटे के अंदर बैरिकेड हटाने को कहा। किसान नेता पंडे ने दी सरकार को चेतावनी। दंगाइयों से निपटने के लिए सिंगू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा। टिकरी बॉर्डर पर कील वाली बैरिकेडिंग की गई। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गाजीपुर बॉर्डर पर किया दौरा, सुरक्षा इंतजाम का लिया जायजा। दिल्ली हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों को मिलेगा मुआवजा। गंभीर रूप से घायलों को 25,000 और मामूली रूप से घायलों को 10,000 रुपए का मिलेगा मुआवजा। 26 जनवरी को हिरासत में लिए गए किसानों को छोड़ने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। पुलिस ने उपद्रव के आरोप में सभी को किया गिरफ्तार। उपद्रव के तलवार के हमले से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की नई तैयारी। बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मियों को मिली स्टील की लाठी। दिल्ली में 26 जनवरी को हुए हिंसा मामले में अब तक 44 केस दर्ज। पुलिस ने 128 दंगाइयों को किया गिरफ्तार। लोकसभा में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट ने किसान मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया। किसानों के मसले पर संसद में हंगामे के आसार। कांग्रेस ने राज्यसभा में दिया चर्चा का नोटिस। आम लोगों के लिए 6 फरवरी से फिर खुलेंगे राष्ट्रपति भवन। कोरोना के चलते पिछले 11 महीने से लोगों के लिए बंद था राष्ट्रपति भवन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपलों से करेंगे बात। कोरोना के बाद आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 1948 नए केस दर्ज, 3,289 मरीज डिस्चार्ज। जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना रनौत को अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का समन। एक्ट्रेस ने कहा, गीदड़ों का एक झुंड और एक शेटे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुल से नीचे गहरे पानी में गिरी कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। कुपवाड़ा हादसे में सेना की तुरंत कार्रवाई से बची कई जान। अपनी जान पर खेलकर जवानों ने बचाई जान। आज से पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्रीसेस, लेकिन आम आदमी पर इसका असर नहीं। इंश्योरेंस में अब विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी 74% होगी। ग्राहकों को अब ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। सालाना 2.5 लाख से ज्यादा पीएफ कंट्रीब्यूशन पर ब्याज टैक्स स्लैब होगा। ये नियम 1 अप्रैल 2021 से होने वाले पीएफ कंट्रीब्यूशन पर लागू होगा। होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट और 1 साल के लिए बढ़ी है। ये पहले से मिल रही 2 लाख रुपए की छूट के अलावा है। स्वास्थ्य बजट 137% बढ़ा है। कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
पुराने वाहनों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी लाएगी सरकार। 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा। 2023 तक रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य। बजट में 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए गए। उज्ज्वला स्कीम के तहत 1 करोड़ और घरों में रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाएगा। महिलाओं के नाम पर ही होता है ये कनेक्शन। 2021-22 में खेती के लिए 16.5 लाख करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। मौजूदा साल में ये 15 लाख करोड़ था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट को लेकर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश पर भार बढ़ेगा। रोजगार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट में बिहार को इग्नोर किया गया है। बिहार को कोई विशेष पैकेज का ऐलान नहीं किया गया है। बजट पर प्रेमचंद मिश्रा का बयान। कहा बजट पूरी तरह पॉलिटिकल रहा। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहीं सरकार ने पैसे दिए। बजट पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी राशि खर्च की गई है। ये एक अच्छा कदम है। तो वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बजट को ऐतिहासिक बताया। आरएलएसपी महासचिव माधव आनंद ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट को संतुलित करने के लिए पूरी कोशिश की। बावजूद इसके बजट में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी जो मिसिंग है। वैशाली में दर्दनाक सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को चपेट में लिया। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सहदेई ओपी क्षेत्र के अंद्राबड़ चौक के पास से सड़क हादसा हुआ। हजारीबाग में कोर्रा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। कन्हरी पहाड़ की तलहटी पर गुजरने 4 लेन पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। अररिया में तेज रफ्तार कहर ने 2 लोगों की जान ले ली है। हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। जोकियार थाना क्षेत्र के भगवानपुर मोसरी टोला के पास से हादसा हुआ। गोपालगंज में सड़क से ट्रैक्टर हटाने के विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव की है। धनबाद में आज दिन दहाड़े हुए बम धमाके में 3 बच्चे पूरी तरह से घायल हो गए। कल का ये पूरा मामला है। गंभीर हालत में तीनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बोकारो जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के कुड़कपनिया में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर से फरार। नालंदा में लहेरी थाना इलाके में रामचंद्रपुर बस स्टैंड में असामाजिक तत्वों ने 3 बसों में लगाई आग। तीनों बसें जलकर खाक। बस मालिक ने आपसी रंजिश में आग लगाने की बात कही। गोपालगंज में चोरों ने किसान के घर में घुसकर 2 लाख रुपए नकदी उड़ा लिया। वहीं घर से भागने के दौरान घर में आग लगा दी। आग लगने की वजह से घर के सभी कीमती सामान जलकर खाक हो गए। भोजपुर जिले के आरा मंडल आरा में एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध हालत में मौत। जेल अधीक्षक ने हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई। नवादा में आपसी रंजिश में एक शख्स को गोली मार दी गई है। घायल शख्स को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीवान के गोरियाकोठी थाना क्षेत्र में चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बनाया। श्री राम जानकी मंदिर से बेशकीमती अष्टधातु की मूर्ति चुरा ली। बेगूसराय में बैंक ऑफ इंडिया में चोर गैस कटर के ताले काटते हुए स्ट्रांग रूम तक पहुंचे। स्ट्रांग रूम के ताले काटने से पहले शोर सुनकर लोग जग गए और हल्ला हुआ तो चोर भाग खड़े हुए। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के समदा बाजार में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। वेल्डिंग दुकान की आड़ में चल रहा था धंधा। चतरा के पिपरवार थाना पुलिस ने कोयला माफिया पर भी बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 कोयला तस्करों से 25 लाख रुपए जब्त किए। बाढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जहानाबाद में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प। युवक ने पुलिस के साथ की मारपीट में पुलिस का जवान घायल। सीवान में नीलगाय से टक्कर लगने से बाइक सवार 2 लोगों की हुई मौत। घटना गुठनी थाना क्षेत्र के करेजी गांव की। पटना सिटी में बेखौफ अपराधियों के बुलंद हौसले। मर्ची इलाके के गैस गोदाम के पास मछली लदे पिकअप की लूट। हथियार के साथ चालू किए गिरफ्तार। कटिहार में अपनी पहचान छिपाकर रह रहे 5 अफगानियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कई सालों से किराए के मकान पर रह रहे थे। नौबतपुर थाना क्षेत्र के रसा गांव बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोलीबारी की है, जिसमें एक महिला सहित 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। बाद में उन्हें ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए नौबतपुर रेफरल अस्पताल लाया गया।
सिगोड़ी थाना क्षेत्र के सोरा गांव में करंट लगने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बिजली के खंभे की चपेट में आने से हादसा हुआ। सिगोड़ी थाना क्षेत्र के पुनपुन नदी के देवरिया घाट के पास छापेमारी के दौरान बालू लदे 13 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। खनन विभाग के अधिकारी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। बेंथाना इलाके के कुशहर गांव में दो भाइयों की निर्मम हत्या के मामले में राजनीति जाप अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में परिजनों से मुलाकात की। बेगूसराय कोर्ट ने फिल्म निर्माता एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ समन जारी किया है। एकता कपूर और शोभा कपूर निर्मित सीरीज में सेना के जवान पर आपत्तिजनक सीन को लेकर मामला दर्ज। गया में जन वितरण प्रणाली के अनाज को ट्रैक्टर पर लोड करते हुए ग्रामीणों ने दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ा। अनाज और ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त किया है। ग्रामीणों को शिकायत पर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। लोहरदगा में हिंडाल्को कंपनी के मुख्य गेट में ट्रक ओनर संघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन किया। ट्रक मालिकों के विरोध प्रदर्शन करते हुए घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की शुरुआत हुई। शेखपुरा जिले के SADN परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि समय से परीक्षा केंद्र के गेट पर पहुंच जाने के बाद भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। मधुबनी के जयनगर SFC गोदाम में अनाज की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। बीच रास्ते में ही NH 105 पर अनाज को उतारा गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अरवल जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से पैक्स चुनाव का नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आज 7 लोगों ने अपना पर्चा दाखिल किया। मसौडी के PHC में कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। इस दौरान 8 डॉक्टरों के साथ 70 चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीन दी गई। बाढ़ में मोकामा प्रखंड के खेल मैदान में अनुमंडल स्तरीय स्पोर्ट्स फेस्ट का शुभारंभ किया गया। अंचलाधिकारी ने 1 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का फीता काटकर उद्घाटन किया। दवा में उजरी मोहल्ला निवासी फैजुद्दीन ने अपने दिव्यांगता को आड़े नहीं आने दिया। उजरी मोहल्ला निवासी बटेर पालन से कर रहे हैं कमाई। सीवान में पुलिस की तरह ही होमगार्ड के जवान भी अब स्मार्ट दिखेंगे। DG होमगार्ड ने बेहतर ढंग से वर्दी पहनने से लेकर कई तरह के दिए निर्देश। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने छापेमारी कर एक बदमाश को 2 पिस्टल 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पश्चिम सिंहभूम की कुमारडुंगी में महिला के अपहरण के मामले में पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया और महिला को छुड़ाया। 21 दिसंबर को महिला के पति ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। सिमडेगा पुलिस ने अंतर जिला जाली नोट कारोबार में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जाली नोट बनाने का सामान भी बरामद। बिहार में ठंड का कहर जारी। शीतलहर और कोहरे से नहीं मिल रही राहत। अलाव के सहारे लोग रात काटने को मजबूर। गोपालगंज में ठंड का कहर लगातार जारी है, जहां न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। अनुष्का ने बेटी की पहली फोटो शेयर की। विराट ने लिखा, मेरी पूरी दुनिया एक फ्रेम में है। टीम इंडिया का क्वारंटीन पूरा। सभी भारतीय खिलाड़ियों की तीनों कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। अब आउटडोर सेशन में ट्रेनिंग कर सकेंगे। भारत इंग्लैंड टेस्ट में विराट कोहली बन सकते हैं सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले कप्तान। अभी रिकी पॉन्टिंग की बराबरी पर है। घरेलू मैदानों पर मयंक अग्रवाल का औसत ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन से भी ज्यादा। फिर भी प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं मयंक। भारत इंग्लैंड सीरीज के दूसरे टेस्ट से 50% दर्शकों की एंट्री। मोटेरा हो सकता है हाउसफुल। नेशनल विमेन रेसलिंग चैंपियनशिप के 50 किग्रा वेट कैटेगरी में हरियाणा की मीनाक्षी बनी चैंपियन। कहा, WWE के जॉन सिन्हा से प्रेरित होकर कुश्ती शुरू की। बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने क्लब के लिए 650वां गोल दागा। वे ऐसा करने वाले क्लब के पहले प्लेयर हैं। आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी में रकुल प्रीत सिंह की एंट्री। इस कैंपस कॉमेडी ड्रामा में आयुष्मान और रकुल पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे। एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने बॉलीवुड को बताया फेक वर्ड। कहा, सावधानी नहीं बरती तो आप अपने आप को यहां खो सकते हैं। वरुण धवन पत्नी नताशा दलाल संग अपने नए घर में हुए शिफ्ट। 24 जनवरी को वरुण ने नताशा के साथ 7 फेरे लिए। बुर्ज खलीफा के अंदर शूट होंगे शाहरुख खान की पठान के एक्शन सीन्स। इन दिनों दुबई में हो रही है फिल्म पठान की शूटिंग।
तांडव पर हुए विवाद के कारण द फैमिली मैन 2 की रिलीज डेट टली। पहले ये सीरीज 12 फरवरी को रिलीज होने वाली थी। महेश्वर में शूट होगी विकी कौशल और मानुषी चिल्लर की फिल्म। होटल से सेट तक बनेगा वायु बबल। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शुरू की अपनी अगली फिल्म थैंक गॉड की शूटिंग। इस फिल्म में वे एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। लॉकडाउन के बावजूद गंगूबाई के बजट में कटौती नहीं। पूरे 1 साल के लिए रेंट पर लिया हुआ है फिल्म सिटी का सुनील मैदान। ब्रिटिश सीरीज द नाइट मैनेजर के इंडियन वर्जन में लीड रोल करेंगे ऋतिक। शूटिंग इसी साल अप्रैल में मुंबई में शुरू होगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से की बात। नेतन्याहू ने अपने एम्बेसीज के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए शुक्रिया कहा। म्यांमार की सेना ने 1 साल के लिए सत्ता अपने हाथ में ली। कई शहरों में इंटरनेट बंद। सरकारी इमारतों पर सैनिकों का कब्जा। पाकिस्तान के फिर फजीहत। PIA की 2 दिन में दूसरी एयर होस्टेस कनाडा पहुंचकर लापता। वहां शरण लेने का शक। नकली वैक्सीन से परेशान हुई चीन सरकार। ऑपरेशन अगेंस्ट फेक वैक्सीन कैंपेन के तहत अब तक 80 गिरफ्तार। अमेरिका को संकट से उबारने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने 100 दिन की काम की लिस्ट बनाई। तेजी से ले रहे हैं फैसले। अमेरिका के नेशनल जू में विशालकाय पांडा का खेल। बर्फ से ढकी पहाड़ी पर स्लाइड करते दिखे पांडा।